नमस्कार दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है नो अदर इंफॉर्मेशन वॉज कन्वेड टू हिम। क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। नो अदर इंफॉर्मेशन, पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। इंफॉर्मेशन कह रहा है, ये रहा जी एस लगा रखा है। जब हम किसी नाउन के साथ ना एक से ज्यादा बनाते हैं ना, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर अपने पास क्या है, नाउन है। जब मैं एक से ज्यादा की बात करूंगा ना तो उसके साथ एस लगा देते हैं, मतलब नाउन के साथ एस ई एस या आई एस लिखने पे अपना नाउन बनता प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन है ना अपने पास है, ये अपने साथ एस नहीं लेता। क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन है ना, ये अपने साथ एस नहीं लेता, तो सीधा ही लगता है ये अपनी सिंगुलर फॉर्म के अंदर पहले ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर है नो अदर इंफॉर्मेशन वो, ये बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल सही है। अपने पास यहां से क्या हटा दो, बस एस को हटा दो। इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। वॉज ए कन्वेड टू हिम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गिव्स हिम सम ऑरेंज जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। देखो एक बार ट्राई करो आप देने की जवाब इसका। चलो मैं बताता हूं। ये है अपने पास इसका सब्जेक्ट, ये है अपने पास इसकी वर्ब। जैसा है सब्जेक्ट, मैंने बोला जैसा है आपका सब्जेक्ट वैसी है आपकी वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने पास वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। याद रखना इस बात को, ये अपने पास बड़े ध्यान से समझना। मैं आज इसकी अच्छी बात बताता हूं आपको जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताई। देखो आय को हम सिंगुलर भी लिखते हैं, प्लूरल भी लिखते हैं। मतलब दोबारा फिर सुनो, आय के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लिखते हैं, प्लूरल वर्ब भी लिखते हैं। पता कैसे चलेगा सिंगुलर कब लिखेंगे, प्लूरल कब लिखेंगे। अगर आय के साथ बी की फॉर्म रखी जाए तो हम रखेंगे सिंगुलर। क्या बोला मैंने, आय के साथ अगर बी की फॉर्म, बी की फॉर्म देखो ये रही बी की फॉर्म, यहां देता हूं बी की, क्या होता है, इज एम आर वोज वर। अगर इनमें से रखते हैं तो अपने पास सिंगुलर वर्ब रखी जाएगी। अगर हम अदर देन बी की फॉर्म रखते हैं तो प्लूरल रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, प्लूरल रखी जाएगी। अब देखो आए है अपने पास और वर्ब कैसे लगा रखी है, सिंगुलर लगा रखी है। अब कहोगे मैंने वर्ब के साथ एस लिखा है। मैंने अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, किसी नाउन के साथ एस ई एस या आई एस लिखते हैं, नाउन तो अपने पास सिंगुलर बनता है। बट अगर वर्ब के साथ ये काम करते हैं ना, वर्ब के साथ, वर्ब का मतलब कोई काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना कोई काम हो गया, बोल रहा हूं, बोलना कोई काम हो गया। यानी हम जो भी करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, खेलना कूदना उठना बैठ जाना, ये सभी क्या है, काम है, वर्ब है ये सभी। वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लिखते हैं तो वर्ब बनती है अपने पास से सिंगुलर, नाउन बनता है प्लूरल। ये बात याद रखना। अब अपने पास से, जब अपने पास से आई के साथ वर्ब अदर देन बी है, क्या बोला मैंने, आई के साथ वर्ब अदर देन बी है तो प्लूरल रखेंगे। प्लूरल कैसे बनेगी, इस एस को यहां से हटा देते हैं, तब अपने पास क्या बन जाएगी, प्लूरल वर्ब बन जाएगी। पहले सिंगुलर थी एस लगने से, अब प्लूरल हो गई, ठीक हो गया ना। आई के साथ अदर देन बी प्लूरल वर्ब, आई के साथ बी की फॉर्म मतलब सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नीदर प्रिया नोर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप। बड़े ध्यान से देखना है, हमने किसकी बात की है, दो पर्सन की बात की है, एक प्रिया है और एक रश्मि है, दो लड़कियों की बात की है। अब हमारे सामने सबसे पहले एक सवाल आता है, जब यहाँ पे पर्सन दो दिखाए गए हैं तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल रखी जाएगी, सिंगुलर है, गलत हो गया, नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, नीदर दिखा रखा है। ना तो बात कर रहा प्रिया की, ना बात हो रही रेशमी की। दो व्यक्ति दिखाए गए हैं, दो पर्सन दिखाए गए हैं, दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही, किसी एक की भी बात नहीं हो रही, ना तो प्रिया की हो रही, नहीं रेशमी की बात हो रही। सेंटेंस नेगेटिव है, सेंस नेगेटिव है, ना तो वो ना वो। ना तो मैं ब्लैक पेन से यूज करता, ना मैं व्हाइट, सॉरी, ना मैं ब्लैक और ना ही ब्लू पेन यूज करता। किसकी बात की है, किसी की नहीं बात की मैंने, दोनों में से, ना तो ये ना ये। तब उस सेंस में लिखते नीदर नो। वर्ब याद रखना, जब हमारे को वर्ब रखनी पड़ जाए तो हम इस सब्जेक्ट को देख के वर्ब रखेंगे। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल है वर्ब प्लूरल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेंटेंस अपने पास क्या है, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। सेंटेंस में कोई एरर है
नहीं है। एक और चीज बताता हूं मैं, जैसे अपने पास नीदर नोर होता है, ऐसे ही अपने पास ईदर और होता है। ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या बना जी? डी, इसके अंदर नो एरर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यू इज नॉट अलाउड टू सिट हेयर विदाउट परमिशन। बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है? यहाँ पे यू है, और यू अपने पास है ना, एक पर्सन को भी दिखा सकता है, दो पर्सन को भी दिखा सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं एक पर्सन के लिए लिखा जाता है और एक से ज्यादा पर्सन के लिए भी लिखा जाता है। मतलब ये सब्जेक्ट होता है सामने वाला, सामने वाले की बात होती है। सामने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके साथ हम हमेशा जो वर्ब रखेंगे वो प्लूरल रखी जाएगी। क्या बोला मैंने? प्लूरल रखी जाएगी। अब यहाँ पे हमने इज नहीं रखना है, यहाँ पे रखना हमने आर, तब सेंटेंस अपना ठीक बन जाएगा। एरर अपना ए पार्ट के, जैसे मैंने आय बताया था ना, अगर आय के साथ बी की फॉर्म रखेंगे तो सिंगुलर रखी जाएगी, अगर अदर देन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्लूरल वर्ब। चलो नेक्स्ट करते हैं। द रोस्ट विल बीइंग रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स। बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को। द रोस्ट विल, ये है अपने पास बीइंग, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म किसकी? बी की लगा रखी है। जब हमारे को ये अपने पास है मॉडल वर्ब, अगर मॉडल वर्ब के साथ है हम कोई वर्ब रखेंगे ना, क्या बोला मैंने? कोई वर्ब रखेंगे तो हम बी रखेंगे। क्या रखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, हमेशा रखेंगे। अगर थर्ड फॉर्म लगानी पड़े ना मॉडल वर्ब के साथ है, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ हैव रखते हैं। किसके साथ है? मॉडल वर्ब के साथ हैव रखना पड़ेगा। अगर हमारे को आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़े तो बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी तो है नहीं अपने पास, तो ये सीधा हम बीइंग नहीं लगाएंगे, तो करें क्या? एक और चीज बताता हूं आपको। अब यहाँ पे बी लगाने की जरूरत नहीं है हमको, तो करना क्या है? हमने एक बात ध्यान रखना है, ये क्या है? एक विशेषता है रेडी। ये अपने पास से जोड़ा गया है विल, विल के साथ बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिर्फ हमने बी बना देना है। क्या बना देना है? बी बना देना है। बीइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को यहाँ पे, तो सीधा बनेगा द टोस्ट विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। याद रखना, अगर हम किसी एडजेक्टिव को लिखना चाह रहे हैं ना, क्या बोला मैंने? किसी एडजेक्टिव को रखना चाह रहे हैं, किसके साथ है? मॉडल वर्ब के साथ, तो हम बी के साथ लिखेंगे। किस साथ लिखेंगे? दोबारा लिख देता हूं मैं, यहां पे मैंने लिखा मॉडल वर्ब, फिर रखेंगे हम बी, और फिर रखेंगे विशेषता दिखाने वाला शब्द। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास एरर अपना बी पार्ट के अंदर, आई डिडंट वांटेड हर टू गो आउट विदाउट हर फ्रेंड्स। देखो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे आई डिडंट क्या लिख रखा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब घटना किस टाइम की दिखा रखी है? पास्ट टाइम की। जब घटना पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन जब अपने पास सेंटेंस अगर नेगेटिव दिखा जाता है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? डिड को लिखते हैं। ये लिख रखा डिड अपने पास। अब क्या करेंगे? अब हमारे को जब हमने पहले से डिड रख दिया है, तो अब हमारे को सेकंड फॉर्म रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? आई डिडंट, यहाँ पे वांटेड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे वांट बना देंगे। क्या बना देंगे? इसको ईडीओ काट देंगे, सीधा वांट लिख देंगे हम, सेंटेंस अपना ठीक हो जाएगा। याद रखना इस बात को। अगर अपने पास प्रेजेंट टाइम में डू डज लिखते हैं हम, डू डज के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। क्या रखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। याद रखना इस बात को। अब समझ में आ गया? डेड के साथ, डू के साथ, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। देखो ध्यान से, हमने सब्जेक्ट पढ़े। देखो ये अपने पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये अपने पास मॉडल वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट लिखे। हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा आई, सामने वाले सॉरी खुद को बोलते हैं, सामने वाले को यू देखते हैं, यू से बात करते हैं, ही सी इट दे वी, हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं। लेकिन हमने नहीं पढ़ा वन को। वन दिखाता सभी को। क्या बोला? वन दिखाता सभी को। जैसे सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को खेलना चाहिए। जब हम किसी एक पार्टिकुलर को बोलते हैं, सामने वाले को बोलते हैं आपको खेलना चाहिए, शुड प्ले, किसी का नाम लेके जब बोलेंगे तो हम दिखा देंगे उसी को। बट सभी के लिए जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वन के साथ दिखाते हैं, प्रत्येक को, सभी को। लेकिन एग्जामिनर करता क्या है?
ये वन लिख के यहाँ पे इसका पॉजेसिव केस लिखने को बोलता है। क्या बोला मैंने? पॉजेसिव केस लिखने को बोलता है। ये लिखा यहाँ पे देयर, और ये अगर सभी को दिखाता है, एक एक करके दिखाएगा, तो इसका अपने पास ये यहाँ पे अपने पास से देर किससे बनता है? ये तो दे से बनता है, दे देर दे। बट हमें क्या लिखना, अपने पास वन का पॉजेसिव केस भी होता है। क्या होता है वो? यहाँ पे देर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा वंस। क्या लिखा जाएगा? वंस लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। देखो ये वन है, एक एक करके सभी को दिखाता है, सभी के लिए लिखा जाता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? इसका वंस होता है। एक बात नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर हम इसको बारे में पढ़ेंगे, वंस भी, और एक होता है ONCE, ऐसे भी होता है ये ONACES, ऐसे भी लिखा जाता है। लिख के दिखाएं कल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। देखो जब हम एंड कंजंक्शन के साथ, क्या बोला मैंने? एंड कंजंक्शन के साथ है, जब दो पर्सन को दिखाते हैं ना, एक ये हो गया आई और एक हो गया हिम। हिम नहीं लिखा जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा हिम का। क्या होता है वो? ही होता है। क्या होता है यहाँ पे? आई एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक और चीज मैं बताता हूं यहाँ पे आपको, क्या बताना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, बट यहां पे देख लेते हैं। आई एंड हिम सेंटेंस गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जब हम है ना एंड के साथ दो पर्सन को दिखाते हैं, दो पर्सन दिखा दिए, नाउन नहीं है, आप प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम, ये प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन की दिखाई बात, वो फर्स्ट पर्सन की दिखाएं सेकंड पर्सन को, इनका जो लिखने का सीक्वेंस होता है ना, ये लिखा जाता है, पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है जब अपने पास सामान्य सेंस होती है। अगर अपने पास नेगेटिव सेंस दिखाई जाए, गिल्टी की फीलिंग दिखाई जाए, उसके अंदर हम लिखते हैं 1 2 3। चलो इस क्वेश्चन को भी लिख के दिखाएंगे आपको, पहले ये देखते हैं। इस सेंस के अंदर लिखो इसको, क्या लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा, सेकंड पर्सन तो है नहीं इसके अंदर, थर्ड पर्सन कहां पे? ये रहा थर्ड पर्सन, इसको पहले लेके जाओ और इसको बाद में लेके जाओ, तब अपना सेंटेंस सही बन जाएगा। और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखते, सब्जेक्टिव केस के साथ लिखा जाता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बात की आए की, आए माए मी, ये केस नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सब्जेक्टिव केस। आगे समझ में? ये सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट टुमारो। बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन सेम है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो। नहीं बताते क्योंकि बता दिया मैंने। आगे देखो, ही इज ए ऑनरेबल मैन। बड़े ध्यान से देखना, क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ए दिखा रहा है। क्या दिखा रखा है? ए दिखा रखा है। बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है? यहाँ पे वोवल साउंड से कोई शब्द लिखा गया है। क्या लिखा गया? वोवल साउंड से कोई शब्द लिखा गया है। जब वोवल साउंड होती है ना, वोवल साउंड की बात कर रहा हूं मैंने, कि वोवल की बात कर रहा हूं, वोवल नहीं है एच। क्या बोला मैंने? वोवल नहीं। वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, वोवल होते हैं अपने पास। अगर वोवल की साउंड से कोई शब्द रखा ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे फिर? यहाँ पे इसको कर दो गलत, यहाँ पे लिखो एन। छोटी चीज और बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, ये अपने पास एडजेक्टिव है। क्या ये अपने पास? ये अपने पास एडजेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखते किसके लिए हैं? नाउन के लिए। अगर यहाँ पे ये अपने पास नाउन लिखा ना, तो अपने पास उसकी विशेषता दिखाने वाला शब्द पहले लिखा गया, और उसके बाद यहाँ पे नाउन नहीं रखा जाएगा, या सॉरी यहाँ पे आर्टिकल नहीं रखा जाएगा, रखा कहा जाएगा उस विशेषता दिखाने वाले शब्द से पहले शिफ्ट हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा फिर वो, याद रखना। कहीं सोचो यहाँ मैन के साथ ये लगा दो, नहीं नहीं, होते नाउन के लिए हैं ये वो अपने पास। कौन? आर्टिकल ए एन द किसके लिखते हैं? नाउन के लिए लिखे जाते हैं। बट साथ में उसकी विशेषता दिखाने वाला शब्द भी आ जाता है, तो हम उसको एडजेक्टिव से पहले लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चीज और बताता हूं आपको, यहाँ पे वोवल की बात की मैंने, ये वोवल साउंड नहीं है, सॉरी वोवल नहीं है ये, लेकिन वोवल साउंड है। जैसे ओनेस्ट अपने पास, ओनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, ये क्या है? वोवल से शुरू होते हैं, बट इनके साथ हमें रखना पड़ेगा नाउन, तभी रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही।